तो एक अभय तो मानव लक्ष्य के अर्थ में है। हाँ, और एक अभय जो है वो मूल प्रवृत्ति में भी एक अभय है। दोनों जगह अभय आता है ना। एक तो मानव रूप में भय है और एक जीवन रूप में भय है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मानव रूप में अभय क्या है, जैसे धन का भय है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आदमी समृद्धि के लिए जुगाड़ करेगा और धन का भय नहीं रहेगा मानव रूप में। कुछ बीमार हो जाएंगे तो कुछ है ना, कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाए ठीक से, है ना, उसका वाला भय है। ये सब मानव रूप में है भय, ठीक है ना। चोरी चकारी नहीं होगी हमारे साथ में, ये सब मानव रूप में अभय है। पर एक अभय जो है वो जीवन के रूप में है। तो मानव वाला अभय जो है वो पूरा नहीं पड़ता। जब तक जीवन वाला अभय, मूल वाला अभय नहीं निकला, जो कि जीवन ज्ञान के साथ ही निकलेगा, तब तक ये मानव वाला अभय काम नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल होने के लिए पैसा भी होगा मान लो, है ना, तो भी प्राण भय निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। अपन किसी बड़े से बड़े पद पे भी पहुंच गए तो भी एक टाइप का मान भय पद भय तो निकल जाता है। पर जब तक अपन को समझदारी नहीं आई है तब तक पूरा मान भय निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो मूल वाला जो अभय है, वो जीवन की प्रवृत्ति वाला अभय है, वो निकल जाए, वो यहाँ पर आ रहा है, बोध में आ रहा है। मूल प्रवृत्ति में अभय निकल जाना। क्या बोल रहे हैं, कौन सा? क्या? हम्म। हम्म। हाँ बोले क्या? चालू चालू चालू। गठबंधन का क्या मतलब है? जो संकल्प के हमारे तीन अवधारणा है, ज्ञान के आधार पे, गठबंधन के आधार पे और भाव के आधार पे। तो जो बोध का पार्ट आ रहा है वो तो गठबंधन के जो नियम से है उससे आ रहा है ना। नहीं, गठबंधन का क्या मतलब है? गठबंधन मतलब? गठन गठन का। हम्म। हाँ, पर गठन में यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। संकल्प में गठन जो है वो अभी भ्रमित जैसा गठन नहीं है, जागृति के आधार पर गठन की बात हो रही है। अभी के गठन जागृति के आधार में नहीं है ना। अभी जागृति वाले गठन तो है नहीं, अभी तो जो है वो, हाँ, शरीर मूलक गठन है। कुछ हमको सुविधा मिलेगी या फिर जो है कुछ, है ना, सेवा मिलेगी, या तो सुविधा मिलेगी सेवा मिलेगी, इसके आधार पे गठन बनाते हैं अपन लोग। तो वैसा गठन के लिए संकल्प नहीं है। जागृति के लिए ये गठन होगा, इसका संकल्प है। ये जो मेरा गठन है, हाँ, ये जागृति के लिए होगा, ऐसा संकल्प है। तो इस गठन को मैं वो भ्रम के लिए नहीं रखूंगा, है ना, सुविधा के लिए नहीं रखूंगा, जागृति के लिए रखूंगा। इसमें संकल्प लगता है। अभी तो वो नीचे वो जो कल लिखा था ना यहाँ पे, संबंध की पहचान न्याय, तो शरीर से शरीर का गठन बनाए हुए हैं अभी अपन लोग। अभी गठन जीवन से जीवन का गठन तो है ही नहीं ना, शरीर से शरीर का गठन है। एक आदमी सोचता है भाई पैसा वैसा तो कमा लूंगा, लेकिन जो है घर में खाना भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा सोचते हैं ना, भाई मैं 24 घंटे पैसा कमाऊंगा तो खाना कब बनाऊंगा। तो चलो ठीक है, मैं पैसा कमाऊंगा और जो है एक आदमी या, है ना, किसी को रख लेता हूँ, तो वो खाना भी बनाएगी। उसके लिए शादी करते हैं, इसी के लिए करते हैं ना शादी। नहीं, ऐसे ना जोक भी ऐसे घूमते हैं। वो लड़की देखने जाता है तो रिक्वायरमेंट रखता है, भाई जो है खाना बनाना है, ठीक से साफ सफाई करना है ना, माँ की सेवा करनी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन गिनाते हैं। तो लड़की बोलती है इससे अच्छा तो काम वाली को रख लो। हाँ? अभी काम नहीं करता। अच्छा। अच्छा, रिप्लेसमेंट हो गया अभी, हाँ? क्या बोले? हाँ, असल में क्या है अभी जो है,
हाँ, असल में अभी क्या है, वो सारा जिम्मेदारी सही में काम वाले के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अभी ऐसा हो गया है ना, वो जो जोक था उसको रियलाइज कर दिया लोगों ने, है ना, जीने में ले आए उस जोक को कि भाई ये सारा काम जो है वो काम वाले करो, है ना। सबसे महत्वपूर्ण घर में जो सदस्य है वो है काम वाला या काम वाली, उसके भरोसे घर चलता है ना। भैया एक एक जोक है ना, हर हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है ना, और हर सफल महिला के पीछे एक काम वाली होती है ना। ऐसा जोक है ना। तो हर सफल चलते हुए घर के पीछे कुल मिला के काम वाली होती है ना। हाँ। हाँ। सारे जो है भाव और विचार जो है काम वाले सेंट्रिक हो रखे है ना। भैया अनुगमन से तादात्म्य आया, तादात्म्य के ऊपर तद्रुपता आई, तद्रुपता से आपने अनुभव की बात की, तो यहाँ जो साक्षात्कार के ऊपर बोध की बात की तादात्म्य में, तो बोध बुद्धि से हो गया। हाँ, मतलब बोध बोध अभी बुद्धि अभी से हो गया। अभी अवधारणा बोल देते हैं उसको। अवधारणा बोलते थे। हाँ। अभी बुद्धि की बात नहीं है, नहीं नहीं, बुद्धि में ही अवधारणा हो रहा है। बुद्धि में अवधारणा हो रही है। तो वहाँ बुद्धि अवधारणा मतलब नहीं, मन वृत्ति चित्त और बुद्धि तक हम आए, अनुभव आत्मा में होता है तो आत्मा तक पहुंचे। हाँ हाँ, आत्मा में वो, ठीक है। है? हाँ हाँ, आत्मा में। हाँ, ये जो लिखा ना, मन वृत्ति, यहाँ पे चित्त है। हाँ, फिर यहाँ पर बुद्धि है, फिर यहाँ पर आत्मा है ना। तो बोध में क्या चीज हो रही है, ये बुद्धि में क्या चीज हो रही है, मूल प्रवृत्तियों पर काम हो रहा है। यहाँ पर अपन जीवन रूप में कैसे हैं उसकी बात हो रही है ना। मूल स्वीकृतियां कैसी है उसकी बात हो रही है। तो जो ऋतंबरा होगी वहाँ, हाँ, संकल्प के आगे ऋतंबरा, संकल्प पे आ गया ऋतंबरा। हाँ, वो इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति के ऊपर ऋतंबरा। तो वो क्या है, शक्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो मूल में मैं क्या हूँ, है ना, तो उसकी बात हो रही है, इसीलिए इसको संस्कार भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने जीवन का वो भाग है जो हमारी ऐसी स्वीकृतियां हैं जो एकदम पूरी है ना, लाइफ लॉन्ग भी नहीं है, ये एकदम लाइफ के परे वाली चीज़ है, ठीक है ना। अगर अगर मुझे अभी सूचना मिले कि मैं 1 सेकंड बाद मरने वाला हूँ, है ना, 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, तो मेरे पास में क्या सार्थकता बची, तो फिर मेरा है ना कैश इन हैंड क्या है, वो जो चीज़ है वो संस्कार है, ठीक है ना। ऐसा क्या चीज़ है जो मेरी पूरी लाइफ की कमाई है। अभी तो सारा यही सब है ना, रूप बल पद्धन ये से, पर अगर मेरे पास शरीर यात्रा नहीं रही, शरीर नहीं रहा, तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा। ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को पूरी तरह से ये सब हटा दो और फिर क्या बचता है। हाँ, वो ये है ना। तो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो, एकदम भय मुक्ति है वहाँ पर, एकदम अभय वाली बात हो रही है, कोई भय नहीं है, तो जीवन वाली चीज़ है, ठीक है ना। वहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो बाकी क्रियाओं में एक तरह से उन क्रियाओं में क्या चल रहा है उसकी बात हो रही है। जैसे विश्लेषण में क्या चल रहा है ना, चयन में क्या चीज़ है, तो एक तो ये क्रियाओं का कंटेंट है और खुद वो क्रिया है, तो दो चीज़ है ना, एक तो खुद वो क्रिया है और एक उस क्रिया का कंटेंट है, एक तो चित्रण क्रिया है और एक चित्रण क्रिया का कंटेंट है। तो वहाँ पर खुद उस क्रिया की बात हो रही है, ठीक है ना। उन क्रियाओं पर ही ध्यान जाना, तो इस तरह से पूरे जीवन पर ध्यान जाने की बात है, उन क्रियाओं पर ही ध्यान जाना। एक तो उन क्रियाओं के कंटेंट पर ध्यान जाना एक चीज़ है, और खुद उस क्रिया पर ही ध्यान जाना एक चीज़ है, ठीक है ना। खुद उस क्रिया पर ध्यान जाता है तो उससे फिर उसका कंटेंट तय होता है। जैसे अभी अपना वृत्ति जब मन के हिसाब से चलेगा तो फिर उससे वृत्ति का कंटेंट तय होगा ना, है ना। वृत्ति का कंटेंट कैसे तय होगा, किस तरह के हमारे अंदर विचार चलेंगे, तो जो शरीर मूलक विचार चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वृत्ति की क्रिया मन के हिसाब से चल रही है, तो उससे फिर उसका पूरा कंटेंट बनेगा।
अब जब तक ये फ्लो चेंज नहीं होता तब तक तो वृत्ति में कंटेंट पे कितना भी ध्यान दो, कुछ भी करो, उसमें वही चलना है। तो उस क्रिया की ही शिफ्टिंग होनी है। कंटेंट की शिफ्टिंग तो एक चीज है और क्रिया की ही शिफ्टिंग होनी है, ठीक है ना। तो जो चित्त जो है वो अभी फिर वृत्ति के हिसाब से चल रहा है और वृत्ति जो मन के हिसाब से चल रहा है, तो इन क्रियाओं का जो शिफ्टिंग है वो हो रहा है वहां पर, उससे फिर पूरा कंटेंट का शिफ्टिंग होना है। तो अभी हमारे अंदर क्या चल रहा है कि ये जो अपन बात कर रहे थे दुख का, तो दुख जो है, मन में जो दुख है वो क्या है कि वो शरीर के अनुसार चल रहा है ना, और इसलिए वृत्ति उसका साथ नहीं दे रहा है। तो वृत्ति और मन के बीच में विषमता है। मन जो है वो शरीर के अनुसार चल रहा है और वो वृत्ति के अनुसार नहीं चल रहा है, और वृत्ति के अनुसार नहीं चल रहा है इसलिए मन जो है उसको, वृत्ति उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो वृत्ति उसको क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वृत्ति उसको सही या गलत क्या है ये बता नहीं रहा है ठीक से। वृत्ति जो है मन को सही क्या है गलत क्या है ऐसा बता नहीं रहा है, ऐसा मन के अंदर शिकायत बनी हुई है ना, कि मेरे को सही और गलत का पता नहीं बता रहा है ना, इसलिए जो है मैं गरीबी वाले आस्वादन में चल रहा हूँ, इसलिए बार बार धोखा खा रहा हूँ, ऐसा मन के अंदर से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो इसलिए वृत्ति जो है मन का साथ नहीं दे रहा है, उसमें मन की भी समस्या है, वो शरीर के अनुसार चल रहा है और वृत्ति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वृत्ति की भी समस्या है, वृत्ति में भी वो सारा क्षमता नहीं है कि मन को गाइड कर पाए। तो मन और वृत्ति के बीच में जो विषमता है, यानी कि मन को सही आस्वादन का पता नहीं लग रहा है, क्या चीज़ का मुझे आस्वादन करना है वो उसे पता ही नहीं लग रहा है, तो ये मन और वृत्ति के बीच में दुख है। तो कुल मिला के स्रोत उसका ये है कि मन शरीर से ऊपर उठ जाए, है ना, शरीर का कमांड ले ले, एक तो ये है। दूसरा वृत्ति जो है वो मन से ऊपर उठ जाए, है ना, और उसके पहले ये होगा कि मन जो है वृत्ति को समर्पण कर दे। हाँ, मन को वृत्ति को सरेंडर करना होगा ना। तो ये तीनों लेवल पर काम होता है, तो फिर मन और वृत्ति के बीच में कुछ हार्मनी बनेगा। उसके बाद मन का कंटेंट चेंज होगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वृत्ति खुद भी बहुत बड़ी स्टेट में नहीं है। भाई वृत्ति बड़ी होगी तो उसको बड़े जैसा काम तो करना पड़ेगा ना। तो मन की ओर से भी कुछ काम होगा और वृत्ति की ओर से भी कुछ काम होगा, तब दोनों की सामरस्यता बनेगी, ठीक है। ऐसे वृत्ति और चित्त के बीच में भी हो रहा है कि वृत्ति को चित्त से शिकायत हो रखी है कि उसको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि करने के लिए न्याय धर्म सत्य का पता ही नहीं है कि न्याय धर्म सत्य होता क्या है। तो उसमें और चित्त में ऐसा शिकायत बना हुआ है, ठीक है ना। चित्त को लग रहा है कि इसकी तो दृष्टि ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा तो भी नहीं सुनेगा, और वृत्ति को लग रहा है कि ये बता नहीं रहा है, तो दोनों में सुधार होना है। तो उसमें देखेंगे तो ये जो अनुभवगामी विधि में देखेंगे तो पहले किस पे काम होगा? हाँ, नीचे से ऊपर की ओर काम होगा, है ना। तो नीचे की ओर से ऊपर की ओर काम कैसे होगा? क्योंकि मन को ऊपर की क्रिया के बिना मन कैसे काम करेगा? तो ये तो डेडलॉक हो गया, ये तो ऊपर के बिना नीचे का नहीं चल रहा है, नीचे के बिना ऊपर का नहीं चल रहा है, डेडलॉक हो गया ना ये, है ना। तो कैसे डेडलॉक ठीक होगा? वो मुर्गी अंडा वाला कार्यक्रम हो गया, है ना। मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, है ना। तो ये जो चीज है ये ऐसा होगा कि ये जो अध्ययन प्रक्रिया है ये आइसोलेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अकेले में जीवन अपने आप को ठीक कर लेगा तो फिर तो सहअस्तित्व का जरूरत ही नहीं रहा ना। तो कहाँ पहुंच गए अपन लोग? अकेले वाले डिजाइन में पहुंच गए, है ना। तो जब तक इसका अपना वृत्ति और चित्त काम नहीं कर रहा है तब तक इस मन के लिए ऐसे जीवन का सपोर्ट चाहिए जिसका वृत्ति चित्त बुद्धि ये सब काम कर रहा हो। इसलिए तो गुरु शिष्य की जरूरत है ना, नहीं तो गुरु को तुम बेकार ही कर देंगे, है ना। हाँ, मानो मानो से ही समझता है ना। तो इसलिए जैसे अभी हमारी जो आत्मा है वो अनुभव संपन्न नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अपन अभी अपनी आत्मा की रोशनी में
एकदम अपनी सारी जीवन क्रियाएं नहीं चल रही है, क्योंकि अनुभव संपन्न भी नहीं है तो कैसे चलेगा। तो तब तक जो जागृत मानव की जो आत्मा है वो अपने लिए गाइडिंग बनती है, वो पूरे जीवन क्रिया के लिए गाइडिंग बनती है। इसलिए बोल रहे हैं अनुभव की रोशनी में, है ना, स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलापों को अनुभव की रोशनी का क्या मतलब है, अपना अनुभव थोड़ी है वो, ठीक है ना, जागृत मानव का अनुभव की रोशनी में है ना। तो इस तरह से वो बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो तब तक जो है ये, इसीलिए अपन को ये तत्सानिध्य की, तादात्म्य की इसीलिए जरूरत है ना, नहीं तो फिर इनका क्या रोल रहा फिर, ठीक है। इसी के लिए वो लक्ष्य मूलक आस्वादन की जरूरत है। लक्ष्य मतलब ऐसा अपन श्रेष्ठ मानवों के साथ में एक श्रेष्ठ वातावरण में रहें, इसका एक आवश्यकता है। ऐसा मन होगा तभी मन विकसित होगा, नहीं तो फिर लक्ष्य मूलक आस्वादन का जरूरत ही नहीं है मन को, ठीक है ना। और इसमें श्रम है, श्रम को देखे तो यही है। तो मन का डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि अविकसित के साथ जुड़ जाना, हाँ डिफॉल्ट सेटिंग है ना। आदमी को ऐसा लगता है अविकसित के साथ जुड़ के उसको थोड़ा ठीक लगता है ना। नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे ही दिखाई देते हैं दुनिया में, अविकसित के साथ जुड़ते रहते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं ना, कहीं गोष्ठी बना लेंगे, मंडली बना लेंगे जहाँ पे उनको बहुत सारा सुनाने को मिलता है, ऐसा रहता है ना। सुनने वाले मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। फॉलोअर बनाने की ओर चलती है सारी दुनिया, हाँ फॉलोअर बनाने में ऐसे रहता है ना, दुनिया फॉलोअर बनाने की ओर चलती है ना। हाँ वही खामियां में होती है वो सब, है ना। तो शिकायत करना एक दूसरे की, है ना, ये सब करना है। तो उसमें क्या है, अपन विकसित के साथ नहीं जुड़ रहे, विकसित के साथ जुड़ने में श्रम लगता है, ये मुख्य श्रम है। तो ऐसा जब हो रहा है तो उससे मन का विकास होगा। ऐसा होने से मन अपने आप को सरेंडर करेगा वृत्ति के लिए। तो मन में जब ऐसा आता है कि मुझे श्रेष्ठ चीज का आस्वादन लेना है, अभी संवेदनाओं का और ये सब तो बना ही हुआ है, पर मन में जब ऐसा आता है कि मुझे दर्शन की सूचना, सही वातावरण मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो उस समय अपना मन जो है वो प्रत्यावर्तन के लिए तैयार हो रहा है, मतलब वृत्ति को सरेंडर कर रहा है। प्रत्यावर्तन मतलब वृत्ति को सरेंडर कर रहा है, ठीक है ना। जिस समय मेरे अंदर ऐसा आता है कि मुझे श्रेष्ठ वातावरण चाहिए, है ना। अब जैसे दर्शन के शब्द हैं, अब उसको पढ़ने में शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है ना, कितना डिफिकल्ट लगता है वो, है ना। सब काला काला लिखा हुआ है, रंग बिरंगा भी नहीं लिखा हुआ है ना। वो मुहावरा है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर वाली हालत हो रहती है ना। हाँ उसमें भी डेफिनेशन है ना। फिर अंदर से ये भी आता रहता है, अरे ये क्या है, इतना डिफिकल्ट क्यों लिख दिए, है ना। नागराज जी को तो अनुभव था, थोड़ा आसान लिखते तो कितना अच्छा रहता है ना। नहीं, ऐसे जागृत मानव के लिए शिकायत भी हो जाती है लोगों को, है ना। हाँ सरल कर देते, नहीं कोई हमारे लिए सरल कर दे, नहीं सार सत्र चला दे कोई, है ना। ऐसा कुछ कुछ आने लगता है ना, शिकायत बनने लगती है अपने अंदर, है ना। तो जागृत मानव के लिए शिकायत बन जाती है, और तो क्या करेंगे। विकसित वातावरण से जुड़ने की ओर मन को चलना है, यहाँ पे विकसित वातावरण से शिकायतें बन जाती है ना। अस्तित्व से भी शिकायत बन जाती है, इतना डिफिकल्ट क्यों है, नहीं आसान क्यों नहीं है, ऐसा बन जाती है ना शिकायतें बहुत सारी। तो क्या मतलब है इसका, कि शिकायत तो किसी के लिए भी बन सकती है। हाँ तो कुल मिला के यहाँ पर ये बन रहा है कि जब सही के आस्वादन में मेरे को मजा आने लगे, तब जाके मन प्रत्यावर्तन कर रहा है। अभी बहुत सारे उटपटांग चीजों के लिए तो आस्वादन बना ही रहता है, तो सही के लिए बनने लगे आस्वादन, है ना, तब मन तैयार हो रहा है उसके लिए। तो ये सारा सॉफ्टवेयर में चेंज जो हो रहा है ना, वो फिर बुद्धि की प्रेरणा से हो रहा है। ये बुद्धि की ताकत है ना। इसलिए वो फिर एकदम जीवन की सीट है वो, कि वो उसमें जब ताकत आती है तो उसके प्रभाव में ये सारे जीवन की क्रियाएं उसके अलाइन होती है। जब सारी जीवन की क्रियाएं उसके अलाइन होती है तब फिर वो बुद्धि आत्मा के अलाइन होती है। जब तक सारी क्रियाएं उसके अलाइन नहीं होगी तब तक वो आत्मा के अलाइन नहीं होता है।
तो एक देखिए, इसमें भी अभी तक भी कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो मूल क्वेश्चन जो है, भाई आदमी समझदार ही क्यों नहीं पैदा हो गया, है ना। अपन ने पहले भी इस पर बात किया था, है ना। ये तो शायद मिटेगा क्या, ये मिटेगा नहीं, थोड़ा सा, चलो ये थोड़ा सा मिट जाएगा, है ना। ठीक है ना, नहीं हो गया, ठीक है ना। तो आत्मी समझदारी क्यों नहीं पैदा हो गया, तो ये जो चीज़ है कि मन, है ना, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, है ना। तो और इसके मूल में शरीर, तो ये जो है इनका शरीर मूलक होना कोई समस्या नहीं है। इनका शरीर मूलक होना समाधान ही है। वो किस तरह से समाधान है कि ये मन जब तक विकसित नहीं हुआ है तब तक इसको विकसित वातावरण से जुड़ना है, ठीक है ना। वो विकसित वातावरण इसको अभी ऊपर से नहीं मिल रहा है, तो उसको कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, है ना। तो ये परंपरा के अर्थ में ऐसा कि ऐसा ये जब जागृत मानव से जुड़ता है तो अभी जागृत मानव तो बाहर ही मिलेगा ना। तो ये जो जागृत मानव से जुड़ना है, इसके बीच में शरीर आएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ में इसलिए जुड़ रहा है ताकि ये इसके साथ होके और इसके साथ जुड़े। तो शुरू में ये जो फ्लो है ये इसलिए नहीं है, ये जो फ्लो है वो इसलिए नहीं है कि भाई वो इसी के साथ जुड़ जाए। ये फ्लो इसके लिए है क्योंकि अभी इसको शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ना है। शिक्षा है ना, ये शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ना है। इससे क्या होगा, इससे एक पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी से जुड़ेगी, आने वाली पीढ़ी जुड़ेगी ना इससे। नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, वो पीछे वाली पीढ़ी क्या करेगी, ठीक है ना। तो जब जीवन शरीर लेता है तो वो शरीर मूलक इस कारण से हो रहा है क्योंकि जब वो शरीर से जुड़ता है और फिर उसकी अपेक्षा ये है कि पिछली पीढ़ी जो है वो जागृत रहे, समझदार रहे और इसके मन को उनकी वृत्ति से इंटरेक्शन हो, है ना, उनके मन और उनकी वृत्ति से, ठीक है ना। तो इसलिए ये फ्लो ऐसा बना हुआ है, इसलिए वो शरीर मूलक बना हुआ है। तो अगर इसको यहाँ से काट देंगे तो फिर ये समस्या बन गई, है ना। यहाँ से अगर ये सहस्तित्व विधि से नहीं देखेंगे तो फिर समस्या बन गई, वो शरीर मूलक हो गया। पर वो शरीर मूलक इस वजह से हुआ है। दूसरा चीज, ये जो जीवन है इसके पास में किस लेवल का सत्य है, किस लेवल का सत्य है इसके पास में। जैसे इसके पास में वस्तु स्थिति सत्य नहीं है, वस्तु स्थिति सत्य नहीं है ना। वस्तु स्थिति सत्य क्या है, देश दिशा काल, देश दिशा काल है ना। तो देश दिशा काल जीवन को थोड़ी पता लगेगा, जैसे काल जो है वो जीवन को नहीं पता लगता, जीवन को काल का पता नहीं चलता ना। कम से कम शरीर से जुड़े हैं तो देश दिशा काल का तो पता है ना। जैसे सो जाते हैं रात को तो काल का कहाँ पता चलता है ना। तो कम से कम अपन को भौतिक वाला सत्य तो पता चल रहा है, जीवन के साथ जुड़ रहे हैं तो भौतिक वाला सत्य तो पता चल रहा है ना। नहीं तो जीवन तो एकदम ही पागल है, कुछ भी सत्य नहीं पता उसको, ठीक है। ऐसे ही कम से कम रूप गुण वाला सत्य तो पता चल